हेलो लेजेंड्स, कैसे हो आप सभी का स्वागत है सोशल साइंस आफ्टर के ब्रांड एपिसोड में। आज का एपिसोड हम क्लास 9 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन के पार्ट 4 को एक्सप्लेन करेंगे विद नोट्स। सो नाउ लेट्स बिगिन द वीडियो। पिछले पार्ट में हमने दोनों रेवोल्यूशंस को पढ़ा था, अब हम जानेंगे उसके बाद में आखिर क्या हुआ था। जैसे आपको पता है, बोल्शेविक्स का लीडर यानी कि लेनिन, उसने 3 डिमांड्स रखी थी। उनमें से एक था लैंड को नेशनलाइज्ड हो जाना चाहिए था, उसी के हिसाब से बैंक्स और इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज्ड कर लिया गया था, यानी कि जो टॉप मोस्ट गवर्नमेंट होगी वही उन्हें ओन एंड ऑपरेट करेगी। एंड नेक्स्ट डिमांड के हिसाब से जितने भी पीजेंट्स थे उन सब ने नोबल्स लोगों के लैंड को सीज कर लिया गया था। एंड इन एडिशन बोल्शेविक लोगों ने कहा था कि आपके हिसाब से आप लैंड को रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। और जब पहले रशिया में राजा का रूल था, वहां पर कुछ टाइटल्स थे, उन सबको भी बैन कर दिया गया था। और उसी के साथ में जब वो नया रेवोल्यूशन शुरू हो चुका था, नया एरा शुरू हो चुका था, तो कुछ न्यू यूनिफॉर्म्स की जरूरत थी। तो एक कंपटीशन रखा गया, उसमें जीता कौन? रशियन सोवियत हेड, जिसको हम बुडियोनोव्का भी कहते हैं। एंड साथ ही साथ अपने बोल्शेविक लोगों ने अपने नाम भी बदल लिया था, वो था दी रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। और नया नाम आया तो फिर इलेक्शन तो उन्हें बनते हैं ना। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए इलेक्शन लगे गए, तो लेकिन क्या हुआ, वो लोग हार चुके थे, बहुत बुरा हुआ उनके साथ। फिर असेंबली वाले लोगों ने उन लोगों को रिजेक्ट कर देता। फिर लेनिन ने कहा कि तुम्हारी इतनी औकात, मैं तुम्हें डिसमिस करता हूं। वाह, सच अ लेजेंड। लेकिन जितनी भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, उसके बावजूद भी मार्च 1918 में रशिया ने अपने दोस्त यानी कि जर्मनी के साथ शांति स्थापित कर ली थी। और उसके बाद में जितने भी इलेक्शंस हुए उनमें सिर्फ और सिर्फ रशियन कम्युनिस्ट पार्टी ही पार्ट लेती थी, यानी कि वन स्टेट पार्टी। वैसा करेंटली चाइना कर रहा है। सो बैड। डेमोक्रेसी के नाम पे डेमोक्रेसी ही नहीं कर रहे तुम लोग तो। ऑल ओवर रशिया जितने भी ट्रेड यूनियंस थे उन सब पे पार्टी ने अपनी सेंसरशिप लगा रखी थी, यानी कि उनको वही कंट्रोल करेंगे। और उसी के साथ में अपने रशिया के अंदर कुछ पुलिस भी थी, सीक्रेट पुलिस। उन्हें पहले चेका कहा जाता था, फिर उनके नए नाम भी आ चुके थे, वो थे ओजीपीयू एंड एनकेवीडी। क्या नाम है, इससे ज्यादा चेका था यार। इनका काम एज यूजुअल पुलिस यही था, यानी कि जो बोल्शेविक के खिलाफ जो लोग बोलते हैं उनको वो लोग पनिश किया करते थे। बहुत सारे यंग आर्टिस्ट और राइटर्स भी उनके सपोर्ट में थे, किसके? सोशलिस्ट को डिफेंड करने वाले अपने बोल्शेविक। क्यों? उनको ऐसा लगता था कि वो लोग अच्छे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ वो सिर्फ सेंसरशिप की वजह से ऐसा हुआ था। सेंसरशिप तो आप जानते होंगे, आपने फ्रांस में देखा होगा। जैसे मैंने कहा था, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी कि लैंड बट रहा है। तो क्या हुआ, आर्मी में जितने भी पीजेंट्स थे उन लोगों को भी घर जाना था। लेकिन इस सिचुएशन को प्रो ज़ारिस्ट, नॉन बोल्शेविक्स और बाकी लिबरल्स ने बहुत बुरा बताया था। अपने बोल्शेविक्स को कहा तुम लोग बहुत बुरे हो यार। तो उसके चलते हुए जितने भी लीडर्स थे जो मैं नाम बताएं, वो सब साउथ रशिया में गए और बोल्शेविक से लड़ाई कर लिए। और इस लड़ाई को हम कहते हैं दी सिविल वॉर। इनको कुछ कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि यहाँ पर लिखे हुए आप उनको देख सकते हैं, हाईलाइट किए हुए हैं। एंड फाइनली 1918 और 1919 के बीच में प्रो ज़ारिस्ट और बाकी सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज ने रशिया पे रूल कर लिया था। इस सिविल वॉर की वजह से रशिया में बहुत बुरे हाल हो चुके थे, अकाल भी पड़ चुका था, यानी कि खाने की कमी, बैड हार्वेस्ट वगैरह वगैरह। और जितने भी जो पीजेंट्स ने जिन्होंने लैंड सीज किया था उनके खिलाफ कड़े कदम उठाए गए थे। क्यों? क्योंकि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी का सपोर्ट किया करते थे, प्रो ज़ारिस्ट। इसी वजह से उन लोग अनपॉपुलर हो गए और उनको वापस हटा दिया गया था। जेडिडिस्ट्स और बाकी रिवॉल्यूशनरीज की मदद से वापस बोल्शेविक्स आ गए थे 1920 में। अब बोल्शेविक्स ने बदला लेने के लिए क्या किया, खीवा गए, यानी कि सेंट्रल रशिया में वहां पर बहुत सारे लोगों का उन लोगों ने मर्डर या फिर मारपीट की थी। दिसंबर 1922 तक पूरे रशिया पे वापस उन लोगों ने राज कर लिया था। और जिन नेशनलिस्ट लोगों ने उनकी मदद की थी ना, उनको भी कुछ ऑटोनॉमी दे दी गई थी, यानी कि खुद उन पे रूल कर सकते वो लोग, यूएसएसआर का। जैसे आपको पता है, कुछ भी होता है तो मीडिया तो क्वेश्चन पूछती है। जो वो मारपीट हुई थी, तब बोल्शेविक लोगों ने क्या आपका था क्या कहा था? उन लोगों ने कहा था हम सोशलिज्म को बचाने के लिए ये सब हमने किया। क्या बात है। पावर में आने के बाद में बोल्शेविक लोगों ने लोकल गवर्नमेंट को फोर्स कर देता कि आपको मेरी पॉलिसीज माननी पड़ेगी थी। उनमें से एक था जितने भी नोमिडिस्ट यानी कि बंजारे लोग हैं, उनकी जाने पे रोक लगा दी गई। और उनमें से कुछ लोगों को मान लिया था, यानी कि वो लोग सक्सेसफुल हो चुके थे। फिर आगे चल के एक सेंट्रलाइज प्रोडक्ट किया गया था, यानी कि एक प्लानिंग की गई थी जिसके हिसाब से जितने भी लोग थे वो सब एकजुट मिलकर लैंड को कल्टीवेट किया करेंगे। वो फर्स्ट 5 प्लान का हिस्सा था। फर्स्ट 5 प्लान यानी कि जो अपने इंडिया में भी होता है 5 साल की सरकार, वैसा ही हुआ था। 2 5 ईयर प्लान यानी कि 10 सालों में बहुत कुछ इंप्रूवमेंट हुई थी, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी थी, 100% हो चुकी थी। लेकिन मैग्नीटोगोरिक्स यानी जो भी नाम है, उसकी बहुत ही बुरी हालात हो चुकी थी। क्यों? उनका जीना एकदम बर्बाद हो चुका था, उनकी एकदम मतलब कि लाइफस्टाइल बहुत बर्बाद हो चुकी थी, वो मैं ज्यादा बता नहीं सकता।
एक साल के अंदर ही लगभग 550 लोग काम से भाग गए थे। क्यों? वहां की बुरी कंडीशंस की वजह से। 3 साल में स्टील प्लांट तो लग गया था, लेकिन बहुत बुरे हालातों में। वहां के लोगों के लिए डेवलपमेंट की गई थी, लेकिन बहुत ही लो रेट पे, क्योंकि गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज की कमी हो गई थी। 1927 और 1928 के बीच में सोवियत रशिया में कुछ ज्यादा ही अकाल पड़ गए थे, यानी कि खाने की कमी। तो फिर बहुत बुरे हालात तो होने ही थे। और ऊपर से गवर्नमेंट ने यह भी कह दिया था जितने भी कमोडिटीज है उनकी प्राइसेस एकदम फिक्स होगी। लेकिन पीजेंट ने कहा कि नहीं, हम अब नहीं बेचेंगे। लेनिन की डेथ के बाद में सिचुएशन और भी ज्यादा बुरी होने गई थी। क्यों? स्टेलिन नाम का एक इंसान आया, उसने बहुत ही बुरे इमरजेंसी मेजर्स भी इंट्रोड्यूस करवाए थे। उनमें से एक था जितने भी गुलाग्स है उन सबको एलिमिनेट कर दिया जाए, ताकि वो लोग आराम से रूल कर सके। गुलाग्स के बारे में आपकी बुक में तो नहीं बताया गया, लेकिन नीचे पिंड कमेंट में आपको मिल जाएगी उसकी जानकारी, तो देख लीजिएगा, ठीक है। वो लोग कुछ पीजेंट्स के जरिए, ठीक है, 1929 के बाद में उन लोगों को फोर्सफुली कहा गया कि आपको कम्युनिटी में वहां पर कल्टिवेट करना ही पड़ेगा। और जितने भी फार्मर्स पीजेंट लोग मना करते थे, उन लोगों को स्टैलिन के हिसाब से उनको पहले देश के बाहर निकाल दिया जाता था और कभी भी अंदर नहीं आने दिया जाता था। पर जब बहुत सारे लोग बाहर चले गए थे, तब स्टैलिन ने कहा कि अगर इन सबको निकाल दूंगा तो राज किस पे करूंगा मैं भाई। तो उसने कहा कि चलो ठीक है, तुम लोग अपनी मर्जी से कर सकते हो, लेकिन हम तुम्हें बहुत बुरी तरह से ट्रीट करेंगे। स्टैलिन ने कहा था कि अगर कलेक्टिवाइजेशन करोगे तो फिर बहुत फायदा होगा, लेकिन हुआ उसका एकदम डिफरेंट ऑपोजिट। क्या हुआ था? लेकिन वहां पर बहुत ही अकाल पड़ गया था, यानी कि खाने की कमी। उसके चलते लगभग 4 मिलियन यानी कि 40 लाख लोगों की मौत हो चुकी थी। इस सिचुएशन में अपने जितने बोल्शेविक के लोग थे, यानी कि पार्टी के मेंबर्स, उन लोगों ने भी बहुत बुरी तरह से कहा था स्टैलिन को, आपकी गलती है। तो फिर क्या हुआ? स्टैलिन और उसके सपोर्टर्स ने कहा कि ये गलती हमारी नहीं है, और तुम लोग जो ये बोल रहे हो ना, तुम लोग सोशलिज्म के खिलाफ बोल रहे हो। देखो, बनना तो स्टालिन की तरह बनो, उसके ऊपर गलती थी लेकिन तो भी उसको बदल रहा है, ऐसे लेजेंड बनो तुम लोग। 1939 के आसपास लगभग 2 मिलियन यानी कि 20 लाख लोगों को या तो जेल डाल दिया गया था या फिर लेबर कैंप में डाल दिया गया था। उनमें से बहुत ही कम लोग क्रिमिनल थे, बाकी सब लोगों को जोर जबरदस्ती उगलवाया गया था, यानी कि तुम लोग बुरे हो, मान लो तुम लोग। तो जी हाँ, इसी के चलते ये पार्ट कंप्लीट होता है। तो चलते हैं, बाय बाय, गुड बाय लेजेंड्स। सो नेक्स्ट पार्ट